मैं चाणक्य को शुरू से जानता हूँ। यदि चाणक्य कुछ सोच रहा है और कुछ कर रहा है, इसका मतलब उसके दिमाग में कोई आइडिया या प्लानिंग भी होगी। इसलिए आप उसे अंडर एस्टिमेट मत करो। तब धनानंद कहता है, तो तू क्या चाहता है? मैं एक जो ब्राह्मण की हत्या कर दूं, ब्राह्मण को मार दूं और मैं हत्यारा कहलाऊं? तो वो कहता है, सब मैंने कब कहा कि ब्राह्मण को मार दो? आप चाणक्य को तो नहीं मार सकते, लेकिन वो जो बच्चा है उसको तो मार ही सकते हो। तब धनानंद मतलब है ना वापस मुस्कुराता है और कहता है, तेरा नाम वास्तव में सही रखा है किसी ने, राक्षस। उस मंत्री का नाम ही क्या था? राक्षस। कि तू वाकई में राक्षसों की तरह ही क्या करता है? सोचता है। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से चाणक्य ने धनानंद की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और एक नए वंश की स्थापना हुई, उसका नाम क्या है? मौर्य वंश। वो अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। ठीक है, तो वो धनानंद के बारे में खैर अपन लोगों ने थोड़ा बहुत सुना ही हुआ होता है कि बहुत ही लालची व्यक्ति था। इसको इतना ज्यादा कंजूस था, लालची भी था, और ऊपर से क्या था? मतलब कंजूस था, इतना ज्यादा कंजूस था कि इसको केवल आता हुआ पैसा अच्छा लगता था, जाता हुआ पैसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनको यूं 1 रुपया भी खर्च होता है तो उनको लगता है पता नहीं इतना पैसा कैसे खर्च हो गया। ये वही था। तो कहते इसको सोने का, गोल्ड का इतना ज्यादा शौक था कि ये दिन भर, जो वो कहते हैं कि गोल्ड के पीछे पागल हो गया था। ये जहां पर बैठता था वहां पास में बड़े बड़े बर्तनों में सोने के सिक्के रखता था और ये दिन भर सोने को यूं उछालता रहता था और कहता ये देखो गोल्ड है, ये सोने की खनक है। इवन इस मतलब इस हद तक का था कि अपने रूम में भी चारों तरफ सोना ही सोना वगैरह रखता था और इसको हमेशा लगता था मेरे पास सोना अभी भी कम है, इसलिए और सोना लाओ और लाओ। तो वो ऐसे कर करके इसने बात बात पर, इसको इतना गोल्ड चाहिए था कि हर बात पे एक चीज बढ़ा रहा था, और वो क्या था? कर। इसने कहा ये भी टैक्स लगा दो, वो भी टैक्स लगा दो, इसके ऊपर भी टैक्स ले आओ, और मेरे को इतना सारा पैसा लाओ, और पैसे खर्च नहीं होने चाहिए, पैसे ज्यादा ज्यादा होने चाहिए। तो कहते इसके पास अथाह अकूत धन था। और वो कहाँ है धन? अभी भी पूरे इंडिया के अंदर एक प्रकार की मिस्ट्री है कि इसने एक समय पर इसके पास में गोल्ड या सोना बहुत ज्यादा हो गया था। तो कहते हैं इसको एकदम से डर लगा कि मेरा गोल्ड कहीं कोई मेरे साथ वो जो वो चोरी वोरी नहीं कर ले। इसलिए इसने इस गोल्ड को, ऐसा मानते हैं, मिस्ट्री है, कुछ लोग कहते हैं सत्य है, कुछ लोग कहते हैं मेरे साथ जो वो झूठ है, ऐसी बनाई हुई बात है, कि गंगा नदी के नीचे इसने एक बड़ा तहखाना बनाया और उसके अंदर इसने अपना पूरा गोल्ड छुपा दिया, और उसके बाद में वो गोल्ड अभी भी वहीं पर है। तो कहते हैं ये गंगा नदी थी, इसने क्या किया, गंगा नदी में जो वो है ना डाइवर्जन दिया। डाइवर्जन मतलब इस प्रकार से इसका रूट चेंज किया, और रूट चेंज करने के बाद में यहाँ पर इसने एक बहुत तय खाना बनाया, और तय खाना बनाने के बाद में फिर ये वापस डाइवर्जन भंग कर दिया और वापस गंगा का फ्लो इसके ऊपर कर दिया। तो कहते हैं इसके नीचे अभी भी जो है वो बहुत सारा गोल्ड है। हजारों लोगों ने इसको ढूंढने का प्रयास कर लिया है, लेकिन अभी तक कहीं से मिला भी नहीं है। अब पता नहीं है या नहीं है, पर ऐसी इसके बारे में मिस्ट्री जरूर है कि सब इसका तो वो मतलब वो है ना सारा सारा धन वहीं पर है। पर यदि ऐसा होगा तो भी अब मिलना मुश्किल ही है, क्योंकि नदियां भी समय के साथ में अपना रूट चेंज करती रहती है। तो वो रूट मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, लेकिन 400 500 1000 साल के अंदर नदी का रूट अपने आप में पर्याप्त लेवल तक क्या है चेंज हो जाया करता है। अब वो पता नहीं खैर ऐसा मानते हैं, पर कहते हैं इसको इतना ज्यादा कंजूस था, प्लस इसको पैसे इतने ज्यादा थे कि ये जब नया नया राजा बनता है तब तो ये चुपचाप बैठ रहता है और कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि चाणक्य का काम था दान देना और राजा को दान के लिए याद दिलाना कि सब दान देना है। तो वो चाणक्य एक दिन मतलब जो वो जैसे ही आता है, चाणक्य कहता है कि सर वो गरीबों को दान देना है, तो ये एकदम से भड़क जाता है, और ये भड़क कर एकदम से चाणक्य से कहता है तेरा दिमाग खराब हो गया है? जब देखता हूं तब तू आ जाता है और कहता है साहब दान दे दो, दान दे दो, तेरे को पता है पैसा कितना मुश्किल से आता है? चाणक्य ने कहा साहब मुश्किल से आता है तो कौन सा आप और मैं कमाने जा रहे हैं? आम आदमी कमाती है, आम आदमी टैक्स पे करती है, आम आदमी से मिलकर पैसा इकट्ठा होता है, उसके बाद में राजा का उत्तरदायित्व बनता है कि जो भी गरीब है, जो भी जरूरतमंद है, उसको थोड़ा बहुत पैसा वापस क्या करे, वो बांटे। इसलिए बस इतना सही तो बात है। इसने कहा नहीं, पैसा बहुत ज्यादा मुश्किल से आता है। और वो इस बात पर चाणक्य कहता है साहब मुश्किल से आता है पर दान तो तू है ना देना पड़ेगा ना। इस बात पर धनानंद कहता है तू है ना अपना ये सड़ा हुआ सूगला सा चेहरा है ना, जो जो मेरे को दिखाया मत कर। तू जब भी आता है, जितना तेरा चेहरा खराब है ना, उससे खराब तेरी जुबान है। जब देखो तब कहता रहता है दान दे दो, दान दे दो। कहां से दे दान? जो वो नहीं देंगे दान। इस बात पर जो वो चाणक्य कहता है पर सर ये तो राजा का उत्तरदायित्व होता है। उसने कहा तू मुझे मेरा उत्तरदायित्व सिखाएगा क्या? ये चुप रहे और तमीज में रहे। और हाँ तेरे को दान दान की पड़ी है ना, ये ले, ये मतलब अपने पास से जो वो है ना थोड़े बहुत पैसे उठाता है और वो चाणक्य की तरफ फेंकता है और कहते हैं ये ले और चुपचाप अपना मुंह बंद रख और निकल यहाँ से। तब चाणक्य को एकदम से गुस्सा आता है। चाणक्य वो जो है एक्चुअली पैसों वाली थैली थी उसको वापस उसकी तरफ फेंकता है और कहता है सर मैंने दान मेरे लिए नहीं मांगा था, मैंने दान मांगा था जरूरतमंद लोगों के लिए। मैंने मेरे लिए कभी नहीं कहा कि मुझे आप दो। और तब इसने कहा कि तू अब चुप हो जा, तू केवल इसलिए जिंदा है क्योंकि ब्राह्मण है, यदि कोई दूसरा होता तो मैंने तेरे को कब कहीं क्या है मार दिया होता, और तू निकल जा मेरे दरबार से।
तब चाणक्य कहता है कि तू एक बहुत ही बुरा राजा है और तू श्राप है इस पूरे जगत के लिए और विशेष करके पाटलिपुत्र के लिए। इसलिए आज मैं कसम खाता हूं कि मैं तेरी हत्या करूंगा और तेरी हत्या करने के बाद में यहाँ पर कोई अच्छा योग्य राजा को बिठाऊंगा। तब जनार्दन हंसता है, कहता है अच्छा तू और मेरी हत्या करेगा, इतनी तेरी हिम्मत है? उसने कहा हाँ बिल्कुल हिम्मत है। और वो अपनी एकदम से चोटी खोलता है और कहता है इस चोटी में मैं गांठ मतलब है ना वापस उसी दिन लगाऊंगा जिस दिन मैं तेरे को तेरे पद से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। तब धनानंद कहता है हाँ हाँ ठीक है निकल यहाँ से। इस बात पर वो उसको चाणक्य को वहां से निकाल देता है। अब चाणक्य निकल तो जाता है। अब चाणक्य ने कसम तो बहुत बड़ी खाई है, धनानंद को हराना है। धनानंद पाटलिपुत्र का राजा है और पाटलिपुत्र का राजा मतलब उस समय भारत का सबसे पावरफुल राजा है, इसलिए इसको कैसे हराएगा। इसलिए चाणक्य निकलता है, चाणक्य मंत्रियों से मुलाकात करता है। तब सारे मंत्री सेनापति सबसे मुलाकात करते हैं, सब चाणक्य से कहते हैं चाणक्य तेरी बात बिल्कुल सही है, धनानंद अच्छा व्यक्ति नहीं है और फिर भी वो मगध का राजा है। उसके पास में 4 से 6 लाख की आर्मी है, सेना है। हम और तुम मिलके क्या कर लेंगे, इसलिए प्लीज तू जा यहाँ से। यदि धनानंद को पता चल गया कि मैंने तेरे साथ में मुलाकात करी है तो वो मुझे मार देगा, तू तो बच जाएगा क्योंकि तू तो ब्राह्मण है, क्योंकि पहले के जमाने में ब्राह्मण की हत्या करते नहीं थे। इसलिए तू यहां से निकल। तब ये डोर टू डोर जाता है, सभी मंत्रियों के पास में जाता है, सभी सेनापतियों के पास में जाता है, सभी धनवान लोगों के पास में जाते हैं और सबका जवाब सेम था कि चाणक्य तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सॉरी हम तेरी हेल्प नहीं कर सकते। उसके बाद में जो वो मतलब जो अड़ोस पड़ोस के राज्यों में जाता है उनसे भी मुलाकात करता है। तब पड़ोस के राजा वगैरह भी सब यही बात करते हैं कि चाणक्य तू बहुत सही है पर क्या कर सकते हैं, मेरे पास आर्मी के नाम पे 15-20 हजार लोग हैं, उसके पास 4 लाख सैनिक है, मैं उससे कैसे लड़ सकता हूँ। तो कहते चाणक्य एक दिन हैरान परेशान निराश ही हो गया। चाणक्य को लगता है इस जिंदगी में अब ये बाल यूं ही उड़ते रहेंगे, जुल्फे यूं ही हवा में क्या है लहराती रहेगी, इनके ऊपर वापस शायद तक वापस कभी गांठ लगाने का मौका क्या है मिलेगा ही नहीं। पर वही वाली बात है, जब ईश्वर सारे दरवाजे बंद कर लेता है तो एक दरवाजा क्या करता है वो खोल देता है, और वो दरवाजा था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो कहते हैं इनकी मुलाकात यूं ही हो गई कि चाणक्य हैरान परेशान होकर कहीं से आ रहा था, थक गया तो इसको लगा चलो थोड़ी देर रास्ते में विश्राम करते हैं। और वो जैसे ही रास्ते में बैठता है तब देखता है पास में 8-10 बच्चे अपनी गायें भैंसें चरा रहे थे और वो वहीं पर खेल रहे थे, और वो चाणक्य लेटा लेटा उनको को है ना बच्चों को देख रहा था। और वो बच्चों को देखते देखते एक बच्चा एकदम से बोला अरे यार गेम चेंज करते हैं, कुछ नया खेलते हैं। तो किसी ने क्या खेले, तो वो किसी ने कहा चोर सिपाही खेलते हैं यार बहुत दिन हो गए। तो कहा, हाँ हाँ यही खेलते हैं। अब वो चाणक्य बच्चों को देख रहे हैं, जितने में एक बच्चा कहता है हाँ हाँ फाइनल है चोर सिपाही, तुम दोनों है ना चोर हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर क्या तुम है ना तुम जो वो चारों एक्चुअली जो वो सिपाही हो, तुम दोनों मंत्री हो, तुम आम आदमी हो। जितने किसी ने कहा तू कौन है, उसने कहा मैं तो सम्राट हूँ ना, मैं तो राजा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं सम्राट हूँ। और फिर वो कहता है चलो ठीक है सिपाहियों आंखें बंद करो, और वो कहता है मैं बस काउंटिंग कर रहा हूँ और वो चोरों तुम लोग भाग जाओ। और चोर सारे भाग जाते हैं और फिर एकदम से वो जो बच्चा कहता है कि सिपाहियों सिपाहियों जाओ चोरों को ढूंढ कर लाओ। और वो उनको चोरों को ढूंढने के लिए जाता है। तो वो बच्चा बहुत ही शानदार एक्टिंग करता है। बच्चा शानदार फटाक से थोड़ी बहुत मिट्टी विट्टी इकट्ठा करता है, मिट्टी का अपना सिंहासन बनाता है, साइड में जाता है, पेड़ की एक थोड़ी टहनी तोड़ता है, उसको यूं राउंड राउंड करके मुकुट बनाता है, खुद मुकुट पहनता है और फिर फटाक से आकर सिंहासन के ऊपर बैठ जाता है बहुत ही एटीट्यूड के साथ में। और वो जितने में मतलब जो भी सिपाही थे उनको चोरों को पकड़ के ले आते हैं और कहते हैं साहब ये चोर है, इन्होंने चोरी की है। तो वो जो बच्चा कहता है कि चोरी एक महान अपराध है इसलिए तुम्हें इसका दंड मिलेगा। तब इस बात पर चोर बने हुए एक मतलब एकदम से बच्चे कहते हैं कि सर पर ये तो पूछो कि हमने चोरी क्यों की। तो वो कहता हाँ बिल्कुल तुम्हें दंड मिलेगा, सजा मिलेगी, लेकिन हाँ तुम्हें बिल्कुल बोलने का मौका दिया जाएगा। बताओ तुम लोगों ने चोरी क्यों की। उन्होंने कहा सर हमारा घर परिवार भूखा था, हमारे बच्चे भूखे मर रहे थे इसलिए हमने चोरी की। तब चंद्रगुप्त कहता है ठीक है, वो जो बच्चा कहता है बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी अपराध अपराध होता है, तुम उसको जस्टिफाई कर नहीं सकते कि साहब मेरे ऐसा हो गया था वैसा हो गया था। तब उन्होंने कहा पर सर हमने, तब उन्होंने कहा तुमने क्या, मेरी बात सुनो पहले, यदि तुम भूखे थे और तुम्हारा परिवार भूखा था तो पड़ोसियों से हेल्प क्यों नहीं मांगी। तब का मांगी थी पर किसी ने सहायता नहीं करी। तो कहा राज्य से सहायता क्यों नहीं मांगी। उन्होंने कहा मांगी थी लेकिन राज्य ने हमारी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा अच्छा इसलिए तुम लोगों ने चोरी की। उन्होंने कहा हाँ सर इसलिए चोरी की है। तो कहा फिर भी चोरी चोरी होती है इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। तो वो चोर कहते सर एक बार हमारी बात तो सुनो। तब वो बच्चा कहता है मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, तुमने अपराध किया है और तुम्हें उसकी क्या है सजा मिलेगी। और वो फिर एकदम से कहता है तुमने चोरी की है, चोरी के लिए तुम्हारी पनिशमेंट यही है। चूंकि तुम लोगों ने पड़ोसियों से सहायता मांगी थी, पड़ोसियों ने तुम्हारी सहायता नहीं करी, इसलिए मैं आदेश देता हूं राजा होने के नाते कि आज के बाद में समस्त जनता के ऊपर एक अतिरिक्त कर लगाया जाए और उस कर से एक फंडिंग राशि बनाई जाए, ताकि यदि कोई भी गरीब हो जरूरतमंद हो तो उससे उसकी क्या हो सके, सहायता हो सके। चूंकि राज्य के कर्मचारियों ने तुम्हारी बात नहीं सुनी इसलिए उनके खिलाफ बकायदा दंडात्मक कार्रवाई होगी, उनको अरेस्ट किया जाएगा, अरेस्ट करके उनको सबको कारखाना और सर जेल में क्या है जो वो मतलब डाल दिया जाएगा। फिर वो कहते हैं इस पूरी प्रक्रिया में घटना में सबसे बड़ा अपराधी मैं हूं, कि जिस राज्य में यदि कोई आम आदमी भूख के कारण से चोरी करता है इसका मतलब उस राज्य का राजा बिल्कुल भी योग्य
नहीं है। इसलिए मैं सबसे बड़ी पनिशमेंट अपने आप को देता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं इसी समय पद से हटता हूँ और मंत्रियों से निवेदन करता हूँ कि किसी योग्य व्यक्ति को ढूंढकर राजा बनाए और फिर राज्य के अंदर इस प्रकार के की जो वो कानून व्यवस्था करे कि आगे से किसी को भी चोरी करने की नौबत ना आए। तब चाणक्य उनकी बातें सुनता है, चाणक्य बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है बच्चे से और वो चाणक्य खड़ा होता है और बच्चों के पास में जाते हैं। बच्चे सारे चाणक्य को देख के एकदम से डर जाते हैं। तो वो चाणक्य एकदम से कहता है, अरे नहीं नहीं बच्चों, तुम्हारा ड्रामा बहुत अच्छा था, शानदार था। सबकी एक्टिंग बहुत शानदार थी, पर खास करके इस लड़के की। और फिर उस लड़के की तरफ मुड़ता है चाणक्य और कहते, तेरा नाम क्या है बच्चे? बच्चा बहुत स्टाइलिश बच्चा था। बच्चा जेम्स बॉन्ड का फैन था। जैसे जेम्स बॉन्ड बोलते हैं ना, व्हाट्स योर नेम? बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। वैसे वैसे इससे भी पूछा, तेरा नाम क्या था? इसने भी कहा मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तब वो कहते, बच्चे कहाँ पे रहता है? उसने कहा, यहीं पास में गांव में। अच्छा, तूने अभी ये जो सारी बातें की थी राजा के रूप में, ये तेरे को किसने सिखाई? बच्चा कहता है, किसी ने नहीं सिखाई। उसने कहा, किसी ने नहीं सिखाई तुझे? उसने कहा, नहीं, इसमें सिखाने वाली कौन सी बात है? तो कहा, फिर तेरे दिमाग में इतनी अच्छी, मतलब जो वो इतनी अच्छी अच्छी बातें कहाँ से आई? तब बच्चा कहता है, कौन सी बातें? कि भी तूने कहा था कि आदर्श राजा वही होता है जो अपने पूरे राज्य का पालन पोषण क्या करे, ढंग से करे, और तूने अपने आप को पनिशमेंट दी। तब बच्चा कहता है, ये तो स्वाभाविक सी बात है अंकल, इसमें सिखाने वाली कौन सी बात है? जो मैं ऐसा मानता हूं कि राजा में ये तो गुण होने ही चाहिए। तब वो एकदम से चाणक्य कहता है, कुछ लोग होते हैं जिनका जन्म होता है, बाद में उनको राजा बनने की ट्रेनिंग मिलती है, और कुछ लोग होते हैं जो बाई बॉर्न किंग होते हैं, जन्म से ही क्या होते हैं, राजा होते हैं। और तू वो है। फिर वो कहता है, तू यहाँ पे किसके साथ रहता है? तब कहता है, मेरी माता जी के साथ में रहता हूँ। तब कहता है, तेरे घर एक बार घर पे चले। तब वो घर पे जाता है उनसे, और वो चाणक्य उनकी चंद्रगुप्त मौर्य की माता से कहता है कि आपका बेटा बाई बॉर्न किंग है, ये जन्म से ही एक राजा है, इसमें राजाओं वाले गुण हैं, इसलिए आप मतलब इसको मेरे साथ भेजो और मैं इसको को राजा बनाऊंगा। तब चंद्रगुप्त मौर्य की माता हंसती है और वो कहती है कि आपको देखकर लगता नहीं है कि आप कोई पावरफुल आदमी हो, आप तो खुद फकीरों की तरह घूम रहे हो इधर से उधर, आप उसको राजा बनाओगे? तब चाणक्य कहता है, बिल्कुल सही बात है, मैं वाकई में कोई ज्यादा पावरफुल व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही साधारण सा एक है ना शिक्षक हूँ, ठीक है। पर फिर भी मैं आपसे ये कहता हूँ कि यदि मेरे साथ चलेगा तो माना, मैं खुद मानता हूँ कि 99% संभावना है कि ये सम्राट नहीं बनेगा, लेकिन 1% संभावना है कि ये सम्राट बनेगा। लेकिन यदि ये बच्चा मेरे साथ नहीं चला और इसी गांव में रहा, तो 100% संभावनाएं नहीं है, 100% श्योर है कि ये जिंदगी भर यहाँ पे गायें ही पालेगा। इसलिए जब बच्चा ये कम से कम आईएएस का, आरएस का, एसआई का एग्जाम देगा तो सिलेक्शन की संभावनाएं होगी। जब एग्जाम ही नहीं देगा तो फिर क्या होगा? तब उसकी माता कहती, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, तो क्या आपको वाकई लगता है कि मेरा बेटा सम्राट बन सकता है? उसने कहा, बिल्कुल प्रयास करूंगा मैं इसको को है ना सम्राट बनाने का। तब उसकी माता कहती, वो तो सब ठीक है, पर हम बहुत गरीब है, इसलिए हमने किसी शिकारी से पैसे उधार लिए हुए हैं और उस बच्चे को उसके पास में गिरवी रख रखा है, इसलिए उसका कुछ आप बताएं समाधान। तब चाणक्य अपना थैला खोलते हैं, थैले में से 1000 चांदी के सिक्के निकालते हैं, उनको कहते हैं काशापण। क्या बोलते हैं उनको? काशापण। इसलिए किताबों में ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि चाणक्य ने 1000 काशापण के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा, जबकि बात ये सही नहीं है, खरीदा वरीदा कुछ भी नहीं था, बस ये था कि उनके ऊपर उधारी बहुत ज्यादा थी, इसलिए चाणक्य ने 1000 चांदी के सिक्के क्या है दिए, क्या ये आप पैसे लो, अपनी उधारी चुकाओ और वो बच्चे को मुझे सौंप दो। तब इस बात पर बच्चे को सौंप दिया गया। चाणक्य उसको है ना मतलब सब बच्चे को लेकर आते हैं और फिर बच्चे की ट्रेनिंग स्टार्ट करवाते हैं। अब जब बच्चे की मतलब सब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं कि अच्छे एक राजा में, सेनापति में, मंत्री में कौन कौन से गुण होने चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। लेकिन बहुत ही जल्दी इनकी ट्रेनिंग रुक जाती है। रुक इसलिए जाती है कि एक दिन एक कोई जासूस स्पाई जाता है धनानंद के पास में, धनानंद से कहता है, सर। तब धनानंद कहता है, बोल क्या है? कि चाणक्य पता नहीं कहीं से एक किसी लड़के को लेकर आया है और वो कह रहा है कि लड़के को सम्राट बनाएगा। तब धनानंद हंसता है जोर जोर से और कहता, अच्छा, एक साधारण गरीब सा ब्राह्मण एक लड़के को लेकर आया है और वो दोनों मिलकर योजना बना रहे हैं कि मुझे मारेंगे। और वो जोर जोर से हंसता है, सारे दरबार में सारे लोग हंसते हैं, एक आदमी नहीं हंसता। तो वो धनानंद उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ भाई, क्या था जो वो तेरे को मेरी बात अच्छी नहीं लगी? तब वो आदमी कहता है, सर, आप चाणक्य को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मैं चाणक्य को शुरू से जानता हूँ, यदि चाणक्य कुछ सोच रहा है और कुछ कर रहा है, इसका मतलब उसके दिमाग में कोई आइडिया या प्लानिंग भी होगी, इसलिए आप उसे अंडर एस्टिमेट मत करो। तब धनानंद कहता है, तो तू क्या चाहता है? मैं जो ब्राह्मण की हत्या कर दूं, ब्राह्मण को मार दूं और मैं हत्यारा कहलाऊं? तो वो कहता है, सब मैंने कब कहा कि ब्राह्मण को मार दो? आप चाणक्य को तो नहीं मार सकते, लेकिन वो जो बच्चा है उसको तो मार ही सकते हो। तब धनानंद है ना वापस मुस्कुराता है और कहता है, तेरा नाम वास्तव में सही रखा है किसी ने, राक्षस। उस मंत्री का नाम ही क्या था? राक्षस। कि तू वाकई में राक्षसों की तरह ही क्या करता है, सोचता है। तू मतलब मुझे सलाह दे रहा है कि मैं उस बच्चे को मार दूं? तब राक्षस कहता है, सर मेरी सलाह तो यही है। तो वो एकदम से धनानंद आदेश जारी करता है, बच्चे को मार दो।
लेकिन उस दरबार में चाणक्य के फैन भी बहुत थे, इसलिए जैसे ही कुछ लोग उसको को है ना बच्चे को मारने के लिए निकलते हैं, उसी समय कुछ लोग और भागते हैं साथ ही साथ, और वो जाकर चाणक्य से कहते हैं सर कुछ सैनिक आ रहे हैं, आपको आपको खतरा नहीं है लेकिन बच्चे को खतरा है। तब बच्चे को हाथों हाथ गायब कर दिया गया और वो बच्चे को भेज दिया तक्षशिला। उसके बाद में इस पूरे बच्चे के एजुकेशन या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के एजुकेशन कहाँ से हुई है? तक्षशिला से, और वो बहुत ही चोरी छिपे हुई बाद में। ठीक है, जब ये बड़ा हो जाता है तो फिर चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य दोनों आते हैं, आर्मी बनाते हैं अपनी, और फाइनली धनानंद की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करते हैं, वो है मौर्य वंश।